तानेगी। शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में हिमाचल की बड़ी खबरों के साथ। विपक्ष के सदन से वॉकआउट करने को मुख्यमंत्री ने बताया राजनीतिक खबर। कहा कोविड के बढ़ते मामलों पर फिलहाल स्कूल बंद नहीं होंगे। पाउंटा रोटरी क्लब देगा निर्धन बच्चों के सपनों को एक नई उड़ान। ऐतिहासिक देजी साहिबा में किया फलों का वितरण। प्रधान के पति पंचायत के कामों में दे रहे दखल तो डीसी को सौंपा ज्ञापन। कार्यवाही की मांग की। बद्रीपुर में बिजली बोर्ड से जुड़े कर्मचारियों व अधिकारियों ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। ऊर्जा मंत्री के घर के बाहर की नारेबाजी। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत 22,000 से अधिक ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे अभी तक समाज से हैं वंचित। और समाचार अब विस्तार से। स्वास्थ्य मंत्री का जवाब पूरा भी नहीं हुआ कि विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष सदन में चर्चा के दौरान राजनीतिक मंशा से आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दृष्टि से खबर बनाने के लिए विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। कोविड के मामलों में बढ़ती संख्या को लेकर स्कूलों को फिलहाल बंद करना उचित नहीं होगा। कुछ समय इंतजार के बाद यह निर्णय होगा। हमारी तारीफ करें। इतने बड़े कोविड के संकट में अगर बेहतर काम करने के लिए उनके पास से कोई सुझाव हमको प्राप्त होते तो शायद कुछ आनंद आता। हम भी सोचते कि भाई अच्छे सुझाव आए, उस पर अमल किया जाए, लेकिन राजनीतिक मकसद से बात करते रहे और जिस प्रकार से गैर जिम्मेदाराना तरीके से उनने व्यवहार किया हाउस के अंदर। अभी माननीय मंत्री जी सारे विषय जो वहां पर उठाए गए थे उनका जवाब देने के लिए खड़े हुए थे। अभी चर्चा शायद मैं कल 5 मिनट ही उन्हें जवाब दे करके जो है शुरू ही की थी। तो कांग्रेस के सत्ता पक्ष व विपक्ष के विधायकों द्वारा नियम 130 के तहत कोरोना महामारी से पड़े प्रभावों को लेकर सदन में लाए गए विषयों पर 17 विधायकों द्वारा चर्चा करने के बाद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सहजल ने चर्चा पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जनवरी 2020 में ही सरकार कोविड से निपटने का प्रयास कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि 104 सेवा 24 घंटे शुरू है। अभी सहजल का जवाब पूरा भी नहीं हुआ था कि विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। सुनिए। भय उन्होंने पैदा कर दिया कोरोना का कि लोग जो है अपनों से अपने दूर हो गए, लेकिन सरकार ने न अस्पतालों में व्यवस्था की और जिस समय व्यवस्था करने की जरूरत थी उस समय इन्होंने की नहीं। दिल्ली की जो सरकार है उस समय वो चुनावों में मशगूल थी। पहले मध्य प्रदेश में उन्होंने सरकार बनानी थी, फिर उसके बाद ममता के खिलाफ उन्होंने सरकार बनानी थी। इस प्रकार से 5 राज्यों में उन्होंने जो भारी भरकम भीड़ खड़ी की और उसी प्रकार हमारे वेव में सरकार का फेलियर हुआ है। चाहे ऑक्सीजन की सप्लाई है, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ की कमी होना है, चाहे दवाइयों का है, चाहे इंजेक्शंस का है। और हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे राज्य में 3,500 लोग कोरोना से मर जाएं, ये इस बात का सबूत है कि हिमाचल प्रदेश में जो स्वास्थ्य विभाग है वो उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और स्टाफ की कमी की वजह से। पांवटा साहिब में रोड ट्रैक्टर क्लब पौंटिका व रोड ट्रैक्टर क्लब कैटलिस्ट फॉर चेंज ने ऐतिहासिक मंदिर देजे साहिबा में गरीब बच्चों को फल वितरित किए। मौके पर रोड ट्रैक्टर क्लब कैटलिस्ट फॉर चेंज के अध्यक्ष भार्गव तोमर ने कहा कि आज से एक नया साल शुरू हो गया है और इस कड़ी में गरीब बच्चों को फल वितरित किए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इनकी पढ़ाई का ध्यान भी रखा जा रहा है और इनके सपनों को एक नई उड़ान रोड ट्रैक्टर क्लब कैटलिस्ट फॉर चेंज देगा। सुनिए। कैटलिस्ट फॉर प्रेसिडेंट भार्गव जी के साथ यहाँ पे एक प्रोग्राम आए हैं। हमने आज यहाँ पे वो फ्रूट्स और ये भी है फ्रूट्स दिए हैं, खाया है कि अपने से ले क्या उनको करना और हम कोशिश जारी रखें कि हम पास रोज आए तो पूरी शिक्षा है। आज हमारा इस वर्ष एन्यूअल शुरू हुआ है। आज हमारा पहला जिसे हमारा क्लब पौंटिका जॉइंटली किया है। तो आज के कैंप में हमने जो एरिया में चिल्ड्रंस है उन फ्रूट और मास्क और साथ ही वो समय कर उनको किस मतलब अपने को स्वस्थ रखना है, हाथ सैनिटाइज करने को इस मतलब पढ़ाई भी किया जा रहा है। ये प्रयास हम मंगलवार को बद्रीपुर में बिजली बोर्ड से जुड़ी विभिन्न कर्मचारियों व अधिकारियों की यूनियनों ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोला है। कर्मचारियों के यूनियन सरकार के निजीकरण का विरोध कर रही है और उनका कहना है कि कर्मचारियों के लिए स्थायी नीति बनानी चाहिए, साथ ही पुरानी पेंशन बहाल की जाए। उन्होंने मांगों को लेकर ऊर्जा मंत्री के घर के बाहर जोरदार नारेबाजी की। और जल्द लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
Mata Padmavati College of Nursing is the first college in district Sirmaur managed by Mata Padmavati Educational Society Nahan, established in 2011. It provides various nursing courses that involve BSc Nursing, GNM and Post-Basic. College is attached with Dr. Y.S. Parmar Medical College and Hospital Nahan and also provide outposting exposure with various healthcare facilities. और ब्रेक के बाद स्वागत है। रेणुका विधानसभा क्षेत्र के कोठी दीवान पंचायत के वार्ड सदस्यों ने पंचायत प्रधान के खिलाफ डीसी सिरमौर को शिकायत पत्र सौंपा है। शिकायत पत्र में पंचायत प्रधान के पति द्वारा पंचायत के कामों में दखल देने के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की गई है। जिलाधीश के पास आए थे और तो क्या हमने उसको सर्वसम्मति से महिला प्रधान बनाई थी। हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी, हमें ऐसी उम्मीद थी भाई लोगों की भावनाओं के अनुसार ही काम करेंगे। लेकिन अब आपस में जो है ना जी वो बोलता मैं प्रधान हूँ और वो बेचारी शरीफ है, उसकी पत्नी सारा वो जो है ना अधिकार अपने आप समझता है, इनके लिए भी वो लड़ाई के लिए पड़ता है जी। और ये रोब दिखाते हैं भाई हम जो है ऐसी है महिला है। हम नाहन में आज स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने जा रहे पुलिस होमगार्ड्स जवानों के अलावा एनसीसी कैडेट्स व अन्य छात्रों की कोरोना सैंपलिंग की गई। चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजीव सहगल ने कहा कि डीसी के निर्देशों के बाद समारोह में शामिल होने वाले लोगों की सैंपलिंग की जा रही है। 15 अगस्त को जो परेड होनी है उन सभी जवानों को जो है उनकी RT-PCR टेस्ट करवाया गया है ताकि पहले उनको पार्टिसिपेशन से पहले पता होना चाहिए कि वो कोई पॉजिटिव पेशेंट है तो उसको अलग से कर दिया जाएगा और बाकी जो है वो परेड में या दूसरे फंक्शन में वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे। इसी साहब ने इंस्ट्रक्शन दी थी मीटिंग में पीछे कि जो भी बंदे पार्टिसिपेट करेंगे उनके RT-PCR करवाना है। तो जो भी आ रहे हैं तो आज यहाँ पे BMO ने जो है वो सब। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत प्रदेश में लगभग 22,000 से अधिक ग्रामीण क्षेत्र के पिछड़े बच्चों को जो समाज से वंचित है उनको प्रशिक्षण व उसमें से 70% बच्चों को प्राइवेट क्षेत्र में रोजगार दिया जाएगा। के तहत 18 से 35 वर्ष के बीच जो युवा हैं, चाहे वो मनरेगा परिवारों से संबंध रखते हैं, चाहे वो किसी सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर के फैमिली से संबंध रखते हैं, BPL परिवारों से संबंध रखते हैं, ऐसे सभी युवाओं को प्रशिक्षण विभिन्न ट्रेड्स में मुफ्त दिया जाता है। उनके छात्रावास की उनकी जो आपकी बुक्स हैं, उनकी ड्रेस है, उनका रहना खाना सब कुछ फ्री होता है। और इस स्कीम के तहत हमारे लगभग जैसा मैंने बताया 5,000 जो हमारे ट्रेनी है उन्होंने प्रशिक्षण लिया है। पीछे हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से फ्लैग ऑफ करवाया था, उन सभी बच्चों को रवाना किया था जिनकी प्लेसमेंट हुई है। आज उसी कड़ी में ये दूसरा प्रोग्राम है। माननीय मंत्री सिरमौर में लगाई जाने वाली मक्की की फसल इन दिनों रोग की चपेट में है। फॉल आर्मी वर्म से प्रभावित मक्की की फसल विभिन्न क्षेत्रों में बर्बाद होकर रह गई है, जिसके चलते किसानों को अपनी फसल का मेहनताना मिलता भी नहीं दिख रहा है। इस के रोकथाम हेतु एक तो सबसे पहले ये है कि अगर बारिशें टाइम से हो जाए तो इसकी रोकथाम में बड़ी सहायता मिलती है। और जैसे कि अब देख ही रहे हैं कि बारिशें जो हैं वो काफ़ी अच्छी हो रही हैं, तो अब इसका जो है वो खात्मा जो है आस्ते आस्ते होता जाएगा। इसके अतिरिक्त किसान भाइयों को भी सलाह दी जाती है कि जो समय समय पर अपने खेतों का जो है वो निरीक्षण करते रहें। अगर कहीं 2-4 पौधे उनको अफेक्टेड मिलते हैं तो उनमें से जो कीड़ा है वो उसके पौधे के ऊपर होता है। तो देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए यंग वार्ता न्यूज की www.yangvarta.com वेबसाइट पर विजिट करें। और आज के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए यंग वार्ता न्यूज।